गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने इनपुट प्रोसेसर तक पहुंचाया। प्रोसेसर के पास अब डेटा पहुंच चुका है 5+4। तो क्योंकि अब बात प्रोसेसर की चली है तो हम प्रोसेसर की ही बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसर, शॉर्ट में इसको सीपीयू भी कहते हैं और फुल फॉर्म इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसर के पास डेटा मेरा पहुंच चुका है, क्या? 5+4। मैं जानता हूँ कि मैंने पिछली बार बताया था कि हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है, लेकिन सिंपल रखने के लिए हम इसको 5+4 में ही डील करेंगे। तो 5+4 को करना, ऐड करना है और साथ ही साथ इसको मॉनिटर पे प्रिंट करना है। प्रोसेसर को ये दो टास्क मिले हैं। तो प्रोसेसर अब इसको कैसे प्रोसेस करेगा, इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पास डेटा पहुँच चुका है कि 5+4 कर दो और इसको प्रिंट कर दो। रिज़ल्ट को कहाँ? स्क्रीन पे। यस। तो अब मैं बात करता हूँ कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू इज़ इंटरनल सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर विच परफॉर्म्स एनी प्रोसेसिंग ऑन द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर को आप जो डेटा देते हो उस पर कोई सा भी टास्क परफॉर्म करना है वो प्रोसेसर ही करता है, कोई और कुछ नहीं करता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर में प्रोसेसर और कॉलेज में प्रोफेसर, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। सर्किटरी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है और ब्रेन वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है? ब्रेन क्योंकि सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी दिमाग वाला काम होता है ना, आप जो भी चीज़ें दिमाग से करते हो वो सारा काम यहाँ कंप्यूटर के लिए करता है सीपीयू, इसलिए इसको ब्रेन कहा गया। और दूसरा सर्किटरी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नल से है। एक्चुअली सर्किट्स में ना आप या तो करंट फ्लो करते हो या नहीं करते हो। मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स दो ही समझ में आते हैं कंप्यूटर को, एक तो ज़ीरो और एक वन। एक्चुअली ये ज़ीरो और वन ऑफ और ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑफ और ऑन क्यों? डिजिटल सर्किट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारे सर्किट एक टाइम पे, या तो कोई भी सर्किट एक टाइम पे या तो ऑन रह सकता है या तो ऑफ रह सकता है ना। तो वैसे ही ये सर्किटरी है और इसको जब भी डिजिटल सिग्नल्स मिलते हैं फिर वापस बात आ जाती है डिजिटल सिग्नल्स की, जिसको कि अभी हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आप बस याद कर लीजिए और बस इतना याद रखें कि ये कोई भी टास्क पे प्रोसेसिंग यही करता है, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म प्रोसेसर ही करता है। अब बात आती है कि प्रोसेसर के भी 3 यूनिट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, यूनिट्स या कंपोनेंट्स जैसे कहिए। पहला तो है एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा रजिस्टर्स। पहला तो है एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा है रजिस्टर्स। अब एएलयू का क्या काम है, सीयू का क्या काम, एएलयू का क्या काम है, सीयू का क्या काम है और रजिस्टर्स का क्या काम है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद ही होगा आपको, हमने एग्जांपल लिया था जिसमें 5+4 को ऐड करना है और प्रेजेंट करना है इसको मॉनिटर पे, रिज़ल्ट जो भी आए उसको। तो इस 5+4, सॉरी, जब मैंने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऐड 5 and 4, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्रिंट रिजल्ट ऑन मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें देख लेना, यह ऐड 5 and 4 का मतलब है 5+4, यानी कि ये है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। अब एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एएलयू के पास ये टास्क जाएगा, अर्थमेटिक टास्क, है ना। यहाँ पे मैंने एएलयू के बारे में बात की हुई है कि एएलयू परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल ऑपरेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? अर्थमेटिकल तो आप समझ गए कि 5+4 जितने भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लस माइनस डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, सॉरी, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लस माइनस
डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन की, तो वो अर्थमेटिक्स है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि क्या 5 4 से बड़ा है, आप कहोगे कि हाँ। तो ये हाँ और ना में आने वाला आंसर ये लॉजिक से आता है। आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, आपने बस देखा और आपको पता है, आप जानते हो कि 5 4 से बड़ा है, तो आपने बोल दिया। जब मैं आपसे कहूँगा कि सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, यानी कि 5 4, तो आपके पास आंसर होगा 1। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप क्या करोगे, आप 5 को बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपने लॉजिक लगाया। तो ये लॉजिकल यूनिट, लॉजिक और अर्थमेटिक्स को जब आप जोड़ देते हो तो मैथमेटिक्स बनता है। तो जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो ALU के पास जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नंबर आता है कंट्रोल यूनिट का। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये देख के मुझे याद आया, इसको ना मैंने एक रोल दे रखा है वर्कर का। ये ना सारे टास्क, जो भी टास्क आते हैं ये बेचारा करता रहता है, इसको करना ही होता है, ये वर्कर का काम करता है। ये रोल मैंने अपनी तरफ से दिया है। अब बात आती है CU की। तो CU क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा। सॉरी, यहाँ पे रिपीट हो गया है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। डेटा कैसे फ्लो होगा, यानी कि 5 + 4 हो गया, अब ये स्टोर कहाँ होगा, है ना? इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। और साथ ही साथ पहले कौन सा स्टेटमेंट होगा, बाद में कौन सा स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में क्या करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो रोल निभा रहा है, ये मैनेजर का रोल निभा रहा है। होते नहीं है कुछ बाबू साहब जो हाथ पे हाथ धरे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हाँ ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बस वही है, कंट्रोल यूनिट का बस यही काम है, बाबू साहब की तरह घूमना, यानी कि मैनेज करना। अब बात आती है रजिस्टर्स की। तो इट इज़ द मेमोरी यूज्ड बाय CPU टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब किसी भी इंस्ट्रक्शन को या डेटा को अगर आप पे उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपको आपके पास वो डेटा होना भी तो चाहिए। अगर आपके पास वो डेटा होगा ही नहीं कहीं पे स्टोर, तो आप उस पर टास्क कैसे परफॉर्म करोगे? जब भी कोई इनपुट देता है तो उसको कहीं तो स्टोर करोगे आप। तो CPU रजिस्टर में ही उसको स्टोर कर लेता है ना, और इसी को बार बार एक्सेस करता है। तो इसको मैंने रोल दिया है गोडाउन का। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।